آج کی یہ جو مجلس ہے جو اظہار تشکر کے طور پہ ہے، اس کا 50 سالہ تقریب ہے۔ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ خاکسار مکرم مقصود احمد صاحب سے درخواست کرے گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم اور ساتھ اردو ترجمہ بھی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو چکا ہو اور رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے۔ اگلی آیت میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس کے آخری جو علم نشرہ ہے اس کا ہے کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف جھک کے آ جاؤ۔ تو یہ ایسی ہماری ہے یہ مجلس جس میں ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کو جو ہے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی خاکسار سے درخواست کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک کلام۔ میں کیوں کر گن سکوں تیرے یہ انعام، فضلوں کا ارکان۔ میں کیوں کر گن سکوں تیری عنایات، ہیں میرے دن رات، یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخزل آدی۔ نہیں ہے ساتھ نہیں ہے، شکر کی طاقت نہیں ہے، فسبحان الذی اخزل آدی۔ ہوئی اس نے بنا دی میری بگڑی ہوئی، اس نے بنا دی فسبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گننے کے لیے، ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا ذکر کرنے کے لیے آج یہ مجلس یہاں پہ لگی ہے۔ اور جو ہمارے پچھلے 50 سال جرمنی میں بزرگوں کے گزرے ہیں، ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو شکر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور پھر اس تقریب کا جو پس منظر ہے اس کو پیش کرنے کے لیے خاکسار مکرم و محترم عبدالرحمن بشر صاحب سے درخواست کرے گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو 50 سالہ وقت گزرا ہے اس کا ذرا پس منظر سب کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہم جو ہے کچھ بعد میں آئے ہیں
تو यकीनन हम भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पे जो है वो इस मजलिस में शामिल हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ा भी दे और ख़ासकर इंतज़ामिया को जज़ा दे कि आज मुझे भी इसका मौका दिया और मैं भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकूँगा। जो यहाँ पे अल्लाह की तरफ से जमात की जो तरक्की के जो आगाज़ हैं उनमें जो आपने किरदार अदा किया, तो लिहाजा खाकसार मुकर्रम मोहतरम अब्दुर्रहमान बशीर साहब से दरख्वास्त करेगा कि तशरीफ़ लाएँ और इससे जो 50 साल तकरीब का जो पस मंज़र है उसका पेश करें। ज़ाकुमुल्लाह। 50 साल तकरीब का पस मंज़र बराए इज़हार शुक्र। बरादरान, इब्तिदाए आफरीनी से मुख्तलिफ मज़ाहिब और इलाही सिलसिलों की तारीख़ इन हालात पर गवाह है कि उनकी तरक्की और कामयाबी में की राह में दुश्मनों की तरफ से सख्त मुश्किलात, मुखालफतों और मुसीबतों के ऐसे पहाड़ खड़े किए जाते हैं जिनकी बिना पर उन्हें मजबूरन अपने इलाकों से दूर दूसरे मुल्कों और इलाकों में हिजरत करना पड़ती है। जमात अहमदिया भी इन्हीं इलाही सिलसिलों की एक ऐसी ही मिसाल है जिसे 1974 में आइन के गैर मुनसिफाना और ज़ालिमाना फैसला के ज़रिए गैर मुस्लिम करार देकर जमात की तरक्की को रोकने की नाकाम कोशिश की गई, जिसकी बिना पर हालात से मजबूर होकर पाकिस्तान के अहमदियों को भी लिल्लाही हिजरत करनी पड़ी। बरादरान, आज से 5 अरसे कबल यानी 50 साल कबल जब हमने पाकिस्तान से हिजरत करने की ठानी, तो इस वक्त शऊर की जिस मंजिल पर हम थे, हमें ये एहसास ही नहीं था कि इस्लाम अहमियत की खिदमत के लिए हम पर कैसा अहम और अजीम काम हम करने जा रहे हैं। हमें मालूम था तो सिर्फ इतना कि चूँकि अपने मुल्क की सरजमीन हम पर तंग कर दी गई है और हमारे लिए इस्लाम की तरफ खुद को मंसूब करना भी काबिल सज़ा जुर्म बन गया है, इसलिए हमें कुरान करीम के हुक्म और सुन्नत अंबिया की पैरवी में किसी और मुल्क की तरफ कूच करना जाना चाहिए जहाँ हमें अपने अकीदे, मज़हब और ख्यालात पर जुल्म और सितम का निशाना ना बनाया जा सके। और तकलीफ से चूँकि बातें होती हैं, इस वास्ते इस बात को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ नमाज पढ़ने की पैदाइश में सलासल और अल्लाह की तरफ से बुलाने के जुर्म में कैदबंद की सहूलतें ना हो, जहाँ इजहार ख्यालात के हम खुद भी हैरान रह जाएंगे। हमें क्या मालूम था कि ईमान लाने के बाद दीन की खातिर हिजरत करना अल्लाह ताला की रहमत और बरक़ात का मूरत बना देता है। हाँ, वाकई हम जब घरों से निकले थे तो हम सब ये नहीं जानते थे। हाँ, हम सिर्फ यही जानते थे कि अल्लाह ताला का एक मामूर दुनिया में आया और उसने ये सदा दी कि सिद्क़ से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है दरिंदे हर तरफ, मैं आफियत का हूँ इतार। और हमारे बाप-दाद ने उस मुनादी करने वाले की बात मानकर अपना हाथ उस मामूर में अल्लाह के हाथ में दे दिया जिस पर हमारा ईमान है और हम उस पर कायम हैं और कायम रहेंगे। इसी बिना पर हम पूरे अज़्म थे कि अब अगर दुनिया हमारे घरों को छीनती है तो छीन ले, हमारी जायदादों को आग लगाती है तो लगा दे। ऐसे हालात की बिना पर हम अर्ज़ वतन को छोड़कर नई राहों की तलाश में इन राहों पर निकल आए। लेकिन सदके जाएं उस सच्चे वादों वाले खुदा के कि उसे अपने तमाम वादे याद थे और याद हैं। उसने एक वादे को पूरा किया और ऐसी राहों से बंदा परवरी की कि दुनिया में इसकी मिसाल तलाश करना भी मुश्किल है। जिस बात को कहूँ क्या करूँगा मुझे ज़रूर, चलती नहीं वो बात, खुदा ही यही तो है। बरादरान, इस वक्त हम जो अहमदी भाई यहाँ मौजूद हैं, ये उस लिल्लाही हिजरत के दौर के जर्मनी में आने वाले इब्तदाई अफराद हैं, यानी जो 1975 से चंद साल कबल या 1-2 साल बाद जर्मनी में तशरीफ़ लाए और आज महज अल्लाह ताला के खास फजल से तकरीबन पूरे 50 साल से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में मौजूद हैं। आज हम फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बसने वाले ये अफराद इस इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस 50 साल दौर में अल्लाह ताला के बेहद हिसाब एहसानात और इनामात हम पर इस हिजरत के नतीजा में ज़ाहिर हुए, उनका जिक्र भी करें और उन पर अल्लाह ताला का शुक्र भी करें। बरादरान, अल्लाह ताला के दीनी और दुनियावी इनामात हर दो पहलुओं से भरपूर जज्बात के साथ शुक्राने के मुस्तहिक हैं।
क्योंकि ये अल्लाह ताला के उस वादा, कुरानी वादा के मुताबिक है कि मैं सब्र करने वालों और खुदा ताला की राह में हिजरत करने वालों को इन हर दो पहलुओं से नवाजूंगा। चुनाचे जब हम उस वादा के दुनियावी पहलुओं को देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इन 50 सालों में हर किस्म के दुनियावी इनामात से जो किसी के दिल में ख्वाहिश या ज़रूरत के लिहाज से वक्तन फवक्तन पैदा होते रहते हैं नवाजा है। दुनियावी माल दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत, खुशहाली, दीन की खिदमत, सब कुछ उसकी अता है। और ये भी महज उसका ख़ास फजल है कि अल्लाह माशाअल्लाह सिवाय इन चंद अफराद के उस ज़माने में आने वालों की अक्सरियत जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी के साथ हमें मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह दीनी और रूहानी इनामात में से एक बड़ा इनाम ये है कि यूरोप के इस्मादी और गैर रूहानी माहौल में आकर हमें हर किस्म की माशरती और समाजी बुराइयों से अल्लाह ताला ने महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तबीयतों और मिजाजों का रुझान हमेशा दीन और दीन की खिदमत की तरफ रहा। और सिलसिला में इन अफराद की पुरखुलूस जमाती खिदमत को न सिर्फ फ्रैंकफर्ट बल्कि जमात जर्मनी में बुनियाद की हैसियत हासिल हुई है। और इस सिलसिला में इन अफराद की पुरखुलूस जमाती खिदमत को न सिर्फ फ्रैंकफर्ट बल्कि जमात जर्मनी में बुनियाद की हैसियत हासिल हुई है। यही वजह है कि आज यहाँ मौजूद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले अहबाब में से भारी अक्सरियत ऐसे अहबाब की है जिन्हें मुख्तलिफ जोतों से साल हर साल तक जमात अहमदिया जर्मनी की नेशनल मजलिस नेशनल आमला, फ्रैंकफर्ट लोकल जमात की सतह पर नेशनल मजलिस अंसारुल्लाह और नेशनल मजलिस ख़ुदामुल अहमदिया अक्सर खुशनुदी का इजहार किया है। और जमाती आलमी सतह पर जर्मनी को खस्ते कुल खैरात के तहत जो मुकाम हासिल है, इसमें इन बुनियादी किरदार अदा करने वाले खिदमतगारों का भी कुछ हिस्सा है, जिसे हम अपने लिए बजाय फ़ख्र के अल्लाह ताला के इनामात और अफ़ज़ाल में शुमार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका शुक्र अदा करते हैं कि ये सरासर फज़ल ऐसा है कि मैं आया पसंद वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। बिरादर अब्दुल क़य्यूम खोकर साहब, अब्दुल हादी साहब, तारिक एजाज साहब और एक दो और नाम है मुझके ज़िले में नहीं आ रहे, इस हिस्सा में है कि हमें दार मुखालफत ले गए। और कुछ उम्र के इस हिस्सा में है कि बीमारी की वजह से आज इस प्रोग्राम में शामिल ना हो सके। बहरहाल हम अपने बीमार साथियों के लिए भी जो खिदमत के मैदान में हमारे साथ साथ रहे, दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इन पर अपना फजल फरमाए और सेहत व आफियत वाली इतना दी उम्र अता फरमाए, आमीन। और उनकी खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए, आमीन। और वफात याफ्तगान की मफ़रत फरमाते हुए अपनी कुर्बत में जगह अता फरमाए। किए गए इस इरशाद की भी तामील करते हैं कि जिसमें आपने अहबाब जमात को आपस में अखुवत, इत्तेहाद और भाईचारे की खिलाफ कायम करने की तरकीब फरमाई।